जादुई झुमके की बारिश। एक गांव में सरिता अपने बेटे अंकित और बेटी वाणी के साथ रहती थी। सरिता के पति की मृत्यु के बाद इसके घर की आर्थिक विष्टि खराब हो गई थी। दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती थी। सरिता दूसरों के घरों में काम मांगने जाती है। वहां पर इसे नौकरानी का काम मिल जाता है। उससे सरिता धीरे धीरे पैसे जमा करने लगती है और इन पैसों से एक दुकान खोलती है। इसके बाद सरिता अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़वाने लगती है। खुशी खुशी इनके दिन बीत रहे थे। थोड़े दिनों के बाद अंकित हिमांशी नामी एक लड़की के साथ प्रेम करने लगता है। हिमांशी बहुत लालची होती है। अंकित अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं हिमांशी से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करना चाहता हूँ। हिमांशी अच्छी लड़की नहीं है। मैं आए दिन इसकी बातें गांव वालों से सुनती रहती हूँ। बेटा, वो तेरे लायक नहीं है। अगर तुझे शादी करनी है तो मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखूंगी और इसी से तेरी शादी करवाऊंगी। वैसे भी अभी तेरी शादी की उम्र नहीं है। तू पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर, इसके बाद मैं तेरी शादी धूमधाम से करूंगी। माँ, तू साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती? तुझे तो बस अपनी बेटी ही अच्छी लगती है। अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैंने कभी भी तुम दोनों में भेदभाव नहीं किया। जैसा मुझे तू प्यारा लगता है वैसे ही वो। चुप करो माँ और अपनी नौटंकी बंद करो। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कहकर अंकित गुस्से से चला जाता है। अगले दिन अंकित हिमांशी से शादी कर लेता है। माँ, आप मेरी शादी हिमांशी से नहीं करवाना चाहती थी ना? अब मैंने खुद ही शादी कर ली है। अब हिमांशी यहीं रहेगी। सरिता बहुत सीधी सादी थी, इसीलिए खुशी खुशी अपनी घर की बहू मान लिया। अब हिमांशी सारा दिन सोती रहती है और खूब मजे करती है, लेकिन सरिता और वाणी सारे घर का काम करती हैं। एक दिन सरिता अपने बेटे से कहती है, अंकित बेटा, तेरी बहन अब बड़ी हो गई है। अब कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देते हैं। तुम चिंता ना करो माँ, मैं वाणी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढूंगा। दोनों माँ बेटे की बातें हिमांशी सुन लेती है। इधर आओ जरा, मेरी बात सुनो। ये क्या सुन रही हूँ मैं? बहन के लिए लड़का ढूंढ रहा है। तेरी माँ और बहन ये सारा घर और दुकान तुझसे छीन लेना चाहती हैं और तू खाली हाथ ही रह जाएगा। नहीं, तू गलत बोल रही है। हिमांशी मेरी माँ और बहन ऐसी नहीं है। हाँ, तू बिल्कुल भोला है। तुझे क्या पता कि तेरी माँ और तेरी बहनें कितनी चालाक हैं और तू कितना भोला है। वो सारा पैसा तुझसे छीनकर अपनी बच्ची की शादी पे लगाएगी और तू अपने बच्चों के लिए सड़क पर भीख मांगना। अच्छा, तो फिर अब मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस ये घर और दुकान मेरे नाम लगवाओ। अंकित धोखे से कागजात पर साइन अपनी माँ से करवा लेता है और दोनों पति पत्नी इनको घर से निकाल देते हैं। ये तू क्या कर रहा है अंकित? क्या मैंने तुझे इसीलिए भड़ा किया कि तू एक दिन मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दे? अगर निकालूं तो मैं तुझे निकालूं, क्योंकि ये घर और दुकान मेरे नाम है। ए बुढ़िया, कौन सा घर? ये घर मेरे नाम है। अंकित ने तुझसे साइन भी करवा लिए। चल अब निकल यहाँ से। चल चल जल्दी जा। दोनों माँ बेटी रोते हुए एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे बेटे ने मुझे मेरे घर से ही निकाल दिया। इतने में एक बूढ़ी औरत इनके पास आती है। बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी कुछ मदद कर दो। ये लो, ये सोने के झुमके हैं। इन्हें बेचकर अपनी बेटी का इलाज करवा लो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है बूढ़ी माँ। अगर मेरे पास कुछ और होता तो मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर उसे भी तुम्हें दे देती। बुढ़िया वो झुमके लेती है और जैसे ही बुढ़िया वो झुमके ले लेती है तो वो परी में बदल जाती है। तुम दोनों इस परीक्षा में सफल हुई हो। ये लो, ये जादुई झुमके तुम्हारा इनाम है। तुम जब भी इच्छा करोगी तो ये जादुई झुमके तुम पर सोने के झुमकों की बारिश करेगा और तुम इन झुमकों को जमा करके अपने लिए घर ले लेना। ये कहकर परी गायब हो जाती है।
दोनों माँ बेटी इच्छा करती हैं और सोने के झुमकों की बारिश होने लगती है। वो दोनों झुमके जमा करके एक सुंदर सा घर लेती हैं। इधर दूसरी ओर हिमांशी अंकित को धक्के देकर घर से निकाल देती है और अपने पसंद के लड़के के साथ दोबारा शादी कर लेती है। अंकित रोता हुआ सड़क पर जा रहा होता है कि वो एक सुंदर घर के सामने अपनी माँ और बहन को देखकर हैरान हो जाता है। माँ, वाणी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? इतना सुंदर घर, क्या ये तुम दोनों का है? हाँ, ये हम दोनों का घर है। और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे पास आने की? तूने तो माँ और मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था ना। अब जा, चला जा यहाँ से अपनी उसी हिमांशी के पास। मुझे माफ कर दो वाणी, माँ मुझे माफ कर दो। हिमांशी ने मेरे साथ धोखा किया, क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ धोखा किया था। मैं हिमांशी की बातों में आ गया। हिमांशी ने मुझे घर से निकाल दिया है माँ। अब मैं सड़क पर फिर रहा हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, हम इसे कभी भी माफ नहीं करेंगे। इसने तो हमें धक्के देकर घर से निकाला था। इसने तो ये भी नहीं सोचा कि उसकी बहन और इसकी माँ कहाँ जाएंगी। और अब देखो, खुद सड़क पर आया है तो माफी मांग रहा है। कोई बात नहीं बेटे, ये मेरा ही बेटा है वाणी, और तुम्हारा अपना भाई। मेरा खून है ये। मैं इसे माफ नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? बेटे, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन मुझे ये दुख है कि तूने एक कल की आई हुई लड़की के लिए अपनी माँ और बहन को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने हिमांशी जैसी लड़की पर विश्वास करके अपनी माँ और बहन को घर से निकाल दिया। माँ मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन हमेशा याद रखना, खूनी रिश्ते कभी भी बुरे नहीं होते।